हाँ जी, a very good evening to the dear students. Am I audible to you guys? क्या आप मेरे को सुन सकते हो? Okay guys, ठीक है. Hi Sonia Roda, welcome you on the official platform of Gills Mentor e-learning. And कैसे हो आप सभी? I hope कि आप सब अच्छे हो, ठीक ठाक हो, माहौल सब ठीक ठाक है आपका. Okay, very good evening. सभी के सभी स्टूडेंट्स को lots of love and सभी के सभी स्टूडेंट्स को very good evening. सत श्री अकाल गाइस, सत श्री अकाल. कैसे हो? चलो करें स्टार्ट अपना क्लास आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. गुड इवनिंग. ऋषभ ने आंसर दिया सबसे पहले, आई थिंक सो. अच्छा, उससे पहले भी है नवजोत, निधिता, शमशेर. ओके, निधिता आंसर रॉन्ग हो गया, आई थिंक सो. अमृताज, ओके. राम राम सूरज सिंह. What happened to you, dear Amrit? Good evening, Nani Babbar and Just. ओके गाइस, सही आंसर कर दो जल्दी से, सभी को टाइम दिया जाता है, सोच समझ के आंसर करो. एक क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ा करो, एनालाइज करा करो, देन उसका आंसर बोला करो. ऐसे नहीं कि क्वेश्चन देखा और फटाफट से टूट पड़े. क्लियर? हाँ जी, बहुत सही आंसर दे रखे हो, बहुत सही आंसर दे रखा है कई स्टूडेंट्स ने. चलो गाइस, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसको देखो आप थोड़ा देख के सॉल्व करो कि इसके साथ दो तीन रूल्स और भी कवर हो रहे हैं. एक्चुअल में क्या है, ही इज द डैश ऑफ द टू ब्रदर्स. ठीक है, यहाँ पे टोटल दो भाइयों की बात हो रही है. हमें एक का पता है, ही दिया हुआ है, दूसरा हमें पता नहीं है कौन सा. ठीक है, ही इज द डैश ऑफ. अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जब आप ब्लड रिलेशनशिप में बोलना चाहते हैं कोई किसी से बड़ा है, तो हम यूज करते हैं एल्डर. आउटसाइडर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओल्डर. ठीक है जी. चलो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इस सेंटेंस में हमें इतना पता है कि ओल्डर कट जाएगा. ओल्डर का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया. ओके, ठीक है. अमृत बिल्कुल सही कह रहे हो, यू आर एग्जैक्टली टेलिंग द राइट थिंग. चलो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमें ब्लड रिलेशनशिप के लिए एल्डर लगाना है, बट अब ये क्वेश्चन है कि एल्डर के साथ टू लगाना है या फिर एल्डर के साथ ऑफ लगाना है. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, एल्डर के साथ हम टू लगाते हैं, ओल्डर के साथ हम देन लगाते हैं, बट 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 इस क्वेश्चन में अभी भी कुछ घपला करा हुआ है. आपने घपला नहीं करना है. क्या घपला करा हुआ है कि अगर आपके सेंटेंस में इस तरह से बताया कि दो ब्रदर्स में से वो क्या है, बड़ा है. ठीक है, इस फॉर्मेशन में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको ऑफ लगाना पड़ेगा, टू नहीं लगा सकते भाई. ही इज द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स, मतलब क्या, बी आंसर आएगा आपका. एल्डर टू कब लगता है, एल्डर टू कब लगता है, बताओ जी. अगर मैं बोलूं माय ब्रदर इज एल्डर टू मी, समझ में आया. मैं बोलूं मेरा भाई मेरे से बड़ा है, तो इस केस में आप कंपैरिजन, दो का डायरेक्ट कंपैरिजन है, मेरे भाई का कंपैरिजन मेरे साथ करा हुआ है, तो एल्डर के साथ टू लगा दिया. बट इस केस में सेंटेंस में आपको यहाँ पे ऑफ द टू वाला स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा भाई. ठीक है. Tanveer Bansal, I don't know about these prices and all these things, guys. It is my duty to inform you about the things. बट क्या प्रोसीजर चल रहा है, कितने परसेंट वहां पे ऑफ चल रहा है, कितने का पड़ रहा है, दैट इज नॉट कप ऑफ टी. ठीक है, ओके. मतलब वो मेरा नहीं है इशू,
वो आप गिवन नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हो। गो देयर एंड टॉक टू देम, ठीक है। ओके जी, चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, वेरी गुड। तनवीर बांसल, आप गिवन नंबर पे माय डियर बात कर लो, ठीक है। सीरियसली, इट इज नॉट अ कप, हाँ जी, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब क्या होता है कि ये मेरा मैटर नहीं है, ठीक है जी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिनोनिम बताना है आपको वर्ड, कौन से वर्ड का, दैट इज विलीफाई। विलीफाई का मीनिंग बताओ। विलीफाई का मतलब होता है किसी को क्या करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को इंसल्ट करना, किसी को डिफेम करना। क्लियर। चलो, इसका मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, किसी का इंसल्ट करना, किसी को डिफेम करना। तो मतलब क्या हो गया, किसी को, बिल्कुल सही है, सही कह रहे हो। यहाँ पे बी लिटल भी होता है। डेप्राइव का मतलब क्या होता है, डेप्राइव मतलब डेफिशिएंसी, शॉर्टेज, किसी चीज का कमी होना। डिफेम मतलब क्या होता है, किसी को इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखाना। क्लियर, हाँ जी। डिस्पैरेज बोलते हैं इसको। क्लियर, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, अगर मैं वो अबेस भी बोला जाता है इसको, अबेस वर्ड भी ऐड कर लो साथ में, ठीक है। डिग्रेड भी बोल देते हैं। चलो अगर मैं बात करूं हुडविंक, हुडविंक का मतलब क्या होता है, कोई मुझे हुडविंक का मीनिंग बताएगा। बहुत इजी मीनिंग है, बहुत ही इजी। हुडविंक का मतलब क्या होता है, चीट करना किसी को, है ना। हुडविंक का मतलब डिसीव करना, चीट करना। ड्यूप बोल लो, चीट बोल लो, ठीक है। डिसीव बोल लो, डिसीव भी बोल सकते हैं हम इसको। क्लियर। हॉक्स भी बोला जाता है इसको, हॉक्स भी सेम होता है। चलो, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेजर्ट। बिल्कुल, डेजर्ट मतलब टू लीव समबडी, किसी को अकेला कर देना। डेजर्ट, डेजर्ट सॉरी, नॉट डेजर्ट, हद होगी। टू लीव समबडी, ठीक है, किसी को छोड़ देना, ठीक है। एबंडन। क्लियर। चलो अगले नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, डेफिनेटली डिफेम हो गया। विलीफाई मतलब डिफेम करना, डिस्पैरेज, डिग्रेड, बिटल, बिलिटल, अबेस। क्लियर, ये सारे उसके सिनोनिम्स हो गए। चलो नेक्स्ट की ओर। क्रिटिसाइज भी हो सकता है, इंसल्ट करना किसी को। चलो नेक्स्ट, बिल्कुल खुशदीप सिंह सही है। वी आर लर्निंग डैश इंग्लिश, बोलो जी। बिल्कुल सही निदिता। रिलंकेश, एबंडन, फॉर सेक, एस्क्यू, बिल्कुल सही वर्ड्स हैं। गिव अप, बहुत सही। एबंडन कर देना, किसी को लीव कर देना, फॉरसेक कर देना, रिलंकेश कर देना। वेरी गुड, क्या बात है, काफी सही रिप्लाई कर रहे हो आप लोग तो, बहुत सबको पता है। ध्यान से देखो भाई, नेम्स ऑफ, अगर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो भाई अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आने वाला। वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग हिंदी, वी आर लर्निंग फ्रेंच, नो आर्टिकल विद द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स,
ठीक है, चलो समझ में आया सबको? काफी लोगों ने सही आंसर दिया है यहाँ पे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे। आ जाओ, आपको अब इस क्वेश्चन का क्या बताना है, इस वर्ड का सॉरी क्या बताना है, डी बार एंटोनियम बताना है। डी बार का अगर आपको मीनिंग पता है तो डेफिनेटली आप बता सकते हो, अदरवाइज आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा। चलो, एडमिट मतलब एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट मतलब किसी को एक्सेप्ट कर लेना, ये तो हमें पता ही है, क्लियर। हॉक्स का मतलब मैंने आपको अभी बताया, जल्दी से बताओ मुझे हॉक्स का मीनिंग। हॉक्स का मैंने अभी मीनिंग बताया आपको, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। जब आपसे मीनिंग पूछा था तभी तभी आंसर करा करो विदाउट, बिल्कुल। हॉक्स का मतलब फ्रॉड करना, ठीक है जी, जोक करना, जेस्ट भी बोलते हैं इसको, प्रैंक करना, धोखा करना, चीट करना, ठीक है। ठीक है, ट्रिक करना किसी के साथ, गेम खेलना किसी के साथ, डिसेप्शन करना, किसी को चीट करना, धोखा देना, क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्ड। अबेट का मतलब क्या होता है, अबेट का मतलब होता है रिड्यूस करना, ठीक है, कर्टेल, कर्टेल, क्लियर। अब प्रिक्लूड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिक्लूड, डेफिनेटली डी बार होगा क्योंकि ये नहीं हो सकते। अब इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का बैन हो जाना, बिल्कुल किसी चीज को रोकना, किसी चीज को निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना। जितने वर्ड्स लिखा करो उसको रीडिंग ध्यान से करा करो, ठीक है, ठीक है। बैन कर देना किसी चीज को, तो इसका मतलब भी यही होता है, क्लियर। वो था अपने एंटोनियम बताना है यहाँ पे, सिनोनिम बताओ, एंटोनियम तो पढ़ा भी नहीं है यहाँ पे, नो नो, सिनोनिम बताओ गाइस यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, इसका एंटोनियम ही नहीं है, सिनोनिम कर लो यहाँ पे, ठीक है। सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, डिबार मतलब प्रिक्लूड, दैट मीन बैन कर देना किसी चीज को, एक्सक्लूड कर देना, बाहर निकाल देना किसी चीज को, डिस्क्वालीफाई कर देना भी इसका सिनोनिम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीरियसली अगर बार बार बोले जाओगे कि सेंट्रल लिस्ट अभी तक आया नहीं है तो वो आने वाला नहीं है गाइस, अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो। जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हो उनको पढ़ लो थोड़ा ध्यान से, वर्ड्स अभी जितने करवा रहे हैं वो लर्न कर लो, है ना, लर्न कर लो अपने। इसी बात पे चर्चा कितनी कर लोगे बताओ, क्या हो जाएगा। अभी आप चर्चा कर रहे हो इसका मतलब आपकी चर्चा की सुनवाई हो रही है, बोलो, और तभी तभी आंसर वो आ जाएगा आपको, है ना। ऋषभ बिल्कुल सही कह रहे हैं, शांति से पढ़ लो गाइस, क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो आप। देखो जो चीज जब होना है तब हो जाएगा, यहाँ पे डिस्कस करने से कुछ नहीं होने वाला। सॉरी, एडमिट कैन बी सिनोनिम्स, हो सकता है एडमिट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, सही कहा, मतलब वहां पे सिनोनिम पड़ा था, है ना, ध्यान से देखें तो। हाँ एडमिट हो सकता है, इसका एंटोनियम, सॉरी एंटोनियम हो सकता है। दिमाग कहाँ चल रहा है भैया आज अपना, उठो भाई, नींद में ही सो पढ़ा रहे हो अभी भी क्या आप। मतलब एंटोनियम हो सकता है इसका, डिबार का मतलब एक्सक्लूड कर देना, एडमिट का मतलब एक्सेप्ट कर लेना, इंक्लूड कर लेना, तो एंटोनियम पड़ा हुआ है, ध्यान से देख लो, ठीक है। थैंक यू गाइस नींद से जगाने के लिए, वरना हम सो ही रहे थे आज अभी तक भी। चलो each man and each woman dash to live a happy life, बोलो भाई। अच्छा, क्यूट फौजी दी फौजन, ये कौन है, अच्छा सही बताया था मैंने, कमेंट पढ़ा नहीं, ओके। चलो बताओ जल्दी से क्या आंसर आने वाला है। विश लगा रहे हो, विशेस लगा रहे हो, विश्ड लगा रहे हो, या फिर इज विशिंग लगा रहे हो। ईच मैन एंड ईच वुमन
डैश टू लिव अ हैप्पी लाइफ। प्रैंक करना, डिसीव करना, डिसेप्शन, ये सिनोनिम होते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है मिलता जुलता वर्ड। कभी भी एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता, तो उसके सिनोनिम्स होते हैं। उसमें आप डिसीव करना ही बोल सकते हो, आप चीट करना ही बोल सकते हो, आप किसी के ऊपर प्रैंक करना भी बोल सकते हो, ठीक है। आंखों में धोखा, आंखों में धूल झोंकना बोल सकते हैं जिसको हम, ठीक है। मूर्ख बनाना भी बोल सकते हैं हम उसको, तो सिनोनिम्स होते हैं ये। चलो चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ईच मैन एंड ईच वुमन डैश टू लिव अ हैप्पी लाइफ, ठीक है। चाहते हैं हैप्पी लाइफ, विश करना, हम रहना चाहते हैं, सॉरी, ठीक है, स्पेंड करना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ पे विश नहीं आ सकता, आपको देना है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। क्या देना है यहाँ पे आपको? सिंगुलर वर्ब देना है। और सिंगुलर वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं क्योंकि हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? ईच से शुरू हो रहा है। अगर आपका सेंटेंस ईच से शुरू होगा, ठीक है, दो बार ईच भी आ गया तो कोई भी मैटर नहीं है, तो भी सिंगुलर आएगा। क्लियर? चलो, तो आंसर आने वाला है यहाँ पे बी, विशेस। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू लाइक दिस सेशन। जल्दी से लाइक करो इस सेशन को। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा हो सकता है परप्लेक्सिंग हो आपके लिए, तो भाई ध्यान से कर लो इसको सॉल्व। गुरविंदर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। चलो ओके। ठीक है गाइस। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? मोस्ट आइल्स, कैरी आउट का मतलब क्या होता है? ओबे करना। गलत है, एक एक चीज को बिल्कुल सही। नवीन कुमार, सॉरी। कैरी ऑन, कैरी ऑन जट्टा तो सुना ही होगा आपने, कंटिन्यू रखना। कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, वट एवर जो भी है, ठीक है। तो मतलब कैरी ऑन नहीं आ सकता यहाँ पे। चलो, कैरी आउट का मतलब क्या होता है? ओबे करना किसी के ऑर्डर्स को, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी। चलो, कैरी एट नहीं होता, सही वर्ड नहीं है, तो आंसर बचा कैरी ओवर। अब कैरी ओवर का मीनिंग क्या होता है, बोलो जी। ठीक है, इसका मतलब होता है टू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट, टू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट, ठीक है जी, बिल्कुल। टू होल्ड ओवर भी बोल सकते हैं इसको, होल्ड ओवर भी बोला जा सकता है इसको, ठीक है। चलो, एक्सटेंड करना, एक्सटेंड बियॉन्ड द ओरिजिनल एरिया, ठीक है। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आता है तो ध्यान से सॉल्व करो उसको, एक एक चीज को उठा के देखो, चेक करो कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो, आप कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो। कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाना, ठीक है। हाँ जी, वो तो हमने करा ही हुआ है पहले, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे कैरी ओवर आएगा। मतलब मोस्ट स्टाइल्स कैरी ओवर फ्रॉम सीजन टू सीजन। क्या करे जाते हैं? ज्यादातर स्टाइल्स क्या कर दिए जाते हैं? ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सीजन टू सीजन क्या करते हैं? अगले एक सीजन से दूसरे सीजन तक क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, होल्ड ओवर कर दिए जाते हैं। चलो चलते हैं हमारे 7th नंबर सेंटेंस की ओर। क्या कह रहे हो आप?
कैरी फॉरवर्ड, बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन में है ही नहीं गाइस, अगर होता तो चूज कर सकते थे अपन। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड अगर होता तो डेफिनेटली यूज कर लेते, बट यहाँ पे कैरी ओवर दिया हुआ है तो फिर क्या करें अब। चलो नेक्स्ट वन, पोइट्स एंड राइटर्स आर डैश बाय नेचर। क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ये। कैरी ऑन जट्टा होता है, कैरी आउट नहीं होता। एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको। ठीक है, तो चलो करते हैं हम। ठीक है, सेंसुअल मतलब अट्रैक्टिव बोल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल डिलाइटफुल भी बोल सकते हैं। चलो ध्यान से सॉल्व करो, आप सीधे आंसर बोले जा रहे हो, कई आंसर रॉन्ग दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करो। ठीक है, सेंटिमेंटल होना क्या होता है? सेंटिमेंटल, ठीक है, सेंटिमेंटल मतलब कनेक्टेड विद इमोशंस, इमोशंस के साथ कनेक्ट होना। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है सेंटिमेंटल। ठीक है, एडजेक्टिव है ये वाला। अगर हम बात करें सेंसुअल की, तो सेंसुअल वर्ड भी डेफिनेटली क्या है? सेंसुअल वर्ड भी एडजेक्टिव है। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं हम सेंसिटिव की ओर। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? शोइंग दैट, क्या शो करता है? दैट यू आर, आप क्या हो? आप कॉन्शियस हो। ठीक है, आप सचेत हो, आप कॉन्शियस हो, आप सचेत हो। ठीक है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल, पीपल्स फीलिंग्स, लोगों की फीलिंग्स को आप क्या कर सकते हो? अंडरस्टैंड कर सकते हो। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सेंसिबल किसको बोलते हैं? सेंसिबल समझदार को बोला जाता है। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, सेंसिबल मतलब सिंसियर बोल सकते हैं। ठीक है, सिंसियर बोल दो, समझदार होना। ठीक है, जजमेंट जिसकी अच्छी होती है दूसरों को लेके। तो अब मेरे को ये बताओ कि हम भाई सेंसुअल नहीं बोल सकते, सेंटिमेंटल बोल सकते हैं, कनेक्टेड विद इमोशंस, खाली इमोशंस के साथ तो कनेक्टेड नहीं ना होते। सेंसिबल सिंसियर नहीं होते, जरूरी थोड़ा ना, बट क्या कह सकते हैं, ये वाली क्वालिटी तो कॉमन ही होती है सभी में। टोटल हर एक पोइट्स की बात, पोइट्स एंड राइटर्स आर सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव मतलब शोइंग दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड पीपल्स फीलिंग्स। जो पोइट्स एंड राइटर्स होते हैं लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं, तभी तो वो पोम लिखते हैं ना, तभी तो वो पोइट्री लिखते हैं ना। समझ रहे हो? तो मतलब सेंसिटिव आएगा। आप देखो आंसर हम पॉजिटिव भी दे सकते हैं, हम आंसर नेगेटिव भी दे सकते हैं, बट जो सभी के लिए प्रॉपर परफेक्ट मैच कर रहा है वो सेंसिटिव वर्ड आएगा। एडजेक्टिव ही लगेगा, वर्ड तो सारी एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पे। सेंसिटिव भी एडजेक्टिव है, सेंसिबल भी एडजेक्टिव है, सेंटिमेंटल भी एडजेक्टिव है, सेंसुअल भी एडजेक्टिव है। हाँ, लगना यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहे हैं, बट सेंसिटिव इज द आंसर। चलो चले नेक्स्ट। My father is 40 years old and my mother is 42 years old. So my mother is dash than my father, younger, older, elder, smaller. बताओ जी आंसर, सोच समझ के आंसर देना।
मानव, बहुत अच्छा, मानव वर्मा। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है गाइस, इसके बाद जो क्लासेस होगी आपकी बैच के अंदर होगी, जो गिल्स मेंटोर की ई लर्निंग ऐप के अंदर होगी। ठीक है जी, तो ऐप डाउनलोड कर लो, आपको वहां पे अगली नेक्स्ट क्लासेस आपको वहां पे प्रोवाइड करा जाएंगी। कल से आपकी क्लासेस वहीं पे होगी, ऐप के अंदर होगी। ठीक है, ओके, ये स्पेशल इंफॉर्मेशन था जो मुझे आपको बताना था, एंड मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जो मुझे आपको देना था कि आपका कल से क्लास यहाँ पे नहीं होगा, ऐप के अंदर होगा। ठीक है, बैचेस के अंदर होगा, बैचेस के अंदर। खुशदीप, बिल्कुल सही आंसर दिया है। मेरे फादर देखो 40 इयर्स ओल्ड है, मेरी मदर 42 इयर्स ओल्ड है, मतलब मदर बड़ी तो है ही, छोटी तो है ही नहीं, ये तो कट गए। अब रह गया कंफ्यूजन कि ओल्डर या फिर एल्डर। हाँ जी, बिल्कुल रेनू बाला, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, नहीं जी, पेड क्लासेस होंगी वो। ठीक है, चलो। हाँ जी निदिता, बिल्कुल ऐसे ही होगा। चलो, ओल्डर एंड एल्डर में अगर मैं बात करूं फर्क की, ओल्डर लगाते हैं आउटसाइडर्स के लिए, एल्डर लगाते हैं ब्लड रिलेशनशिप के लिए। तो मुझे ये बताओ कोई जल्दी से भी, हाँ मम्मी पापा नालों वड्डी है, तो कोई मुझे ये बताओ कि मम्मी पापा नाल तो वड्डी है, तो मम्मी पापा का केड़ा ब्लड रिलेशनशिप हो गया भाई, दसो। ओ मम्मी पापा है भाई, हस्बैंड वाइफ ने, भैन भाई तो नहीं है, सोचो। हाँ जी, बिल्कुल कोर्सेज के अंदर होगी आपकी क्लासेस। हाँ जी हर साहब, बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको अपडेट कर दिया है, इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। चलो बताओ मुझे यहाँ पे, भाई उनका कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, दे आर हस्बैंड वाइफ, तो क्या क्या लग रहा है आपको यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? मम्मी बड्डी है, समझ रहे हैं, तो मतलब ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ पे ओल्डर आएगा, एल्डर नहीं आ सकता। ठीक है, मम्मी वड्डी है मेरे, नहीं माता वड्डी है मेरे बापू तो, पर उन्होंने आपस च कोई वो नहीं है। ठीक है, चलो क्या बोलूं, विचोला माड़ा होना है, मनी कह रहे हैं। रोबिन कुमार, मेरे पास जितना इंफॉर्मेशन था मैंने आपको दे दिया है गाइस। चलो ठीक है, ऐप के अंदर आओ आप, और आप वहां क्लासेस लगाते हैं। हाँ जी अंजलि, आप गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट करके एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज है, प्लीज मैं आपको वापस फिर बोल रही हूँ कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं गाइस, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। चलो, अमन सर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। नन ऑफ द थीव्स डैश अरेस्टेड येट, आंसर बोलो। गुरमीत गिल सही कह रहे हैं। पवन सिंह, हाँ जी हरप्रीत कौर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, ओके है। चलो, अच्छा, इवेड का आया था, एंटोनियम आया था इवेड का, बहुत इजी वर्ड है इवेड। क्या टिक करके आए हो आप, सही आंसर लगा के आए हो कि नहीं? हम्म, ठीक है, अवॉइड कर देना किस चीज को, इवेड। हम्म, ठीक है, बच निकलना, इवेड का मतलब क्या होता है, बच निकलना। हम्म, अवॉइड कर देना, अभी करवाया मैंने, एल्यूड करवाया है, प्रिक्लूड करवाया है, डोज। ठीक है, इवेड का मीनिंग आप देख लो क्या आया था, एंटोनियम में क्या फिल करके आए हो। टाइमिंग्स आई डोंट नो, अभी तक मुझे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है सुरेंद्र कुमार। ठीक है, टाइम आप प्लीज उस नंबर पे आप कॉल करके, हेल्पलाइन नंबर पे आप सारी अपने डाउट्स क्वेरीज पूछ सकते हो प्लीज। ठीक है, टाइमिंग का मुझे भी नहीं पता। नन ऑफ द थीव्स डैश अरेस्टेड येट, ओके, ठीक है, रॉबर्ट सिंह।
हम्म, चलो, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है दीपा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो सकता है, इसका सिनोनिम एग्जैक्टली हो सकता है, ठीक है जी। कॉर्नर बोल सकते हैं इसको। ओके, नन ऑफ द थीव्स, नन ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट लगा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हो गाइस, तो ये नहीं आ, सॉरी, एक सेकंड, ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये दोनों ही आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट रूल है ये। हाँ जी नवीन कुमार, बिल्कुल होगी, बिल्कुल ठीक है। नन ऑफ द थीव्स बिल्कुल होगी नवीन कुमार। नन ऑफ द थीव्स डैश अरेस्टेड येट, तो मतलब जब भी नन ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आता है, वर्ब आप सिंगुलर भी लगा सकते हो, वर्ब आप प्लूरल भी लगा सकते हो, बोथ आर पॉसिबल। तो आंसर डी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डू से स्टार्ट हुआ था, है से नहीं आएगा पैसिव, नो। अगर डू से स्टार्ट हुआ है तो प्लूरल होएगा आपका, इज एम आर से होगा। 10 नंबर। चलो, नन ऑफ के साथ जब भी सेंटेंस शुरू होगा और उसके बाद प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, वर्ब प्लूरल भी आ सकता है, हैज भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है। गीतांजलि जी, अगर डू से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हैज कभी नहीं आ सकता, इज एम आर में से कुछ भी आएगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। अ स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, हाँ जी, इवेड मतलब बच के निकल जाना, एल्यूड, डोज। गुरविंदर थोड़ा ध्यान से करो भाई, हो सकता है आपका सेंटेंस गलत हो, ध्यान से करो भाई पुत्र जी, गलत कर रहे हो आप। जूलॉजी क्या होता है? अ स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है। और निथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, ओके चलो, नेक्स्ट वर्ड है एथनोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? एथनोलॉजी बोला जाता है, स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे सही कर लो, इसके स्पेलिंग एथनोलॉजी होएगा, ठीक है, सही स्पेलिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, ध्यान से देख लो। स्टडी ऑफ द बॉडी, बॉडी की स्टडी को बोला जाता है एथनोलॉजी। एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इंसानों की स्टडी, मैन की स्टडी को बोला जाता है। और निथोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स। क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 11th नंबर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट चलें। हाउस ऑफ रैबिट आया था, हच बोलते हैं उसको। हाउस ऑफ रैबिट को देखो, ध्यान से देखो, हच बोला जाता है किसको? हाउस ऑफ रैबिट। वेयर रैबिट लिव, वेयर रैबिट लिव्स, हाउस ऑफ रैबिट को हच बोला जाता है। आप चेक करो, ये वाला ऑप्शन था वहां पे, किसने लिखा था अभी यहाँ पे? गुरविंदर ने लिखा था, गुरविंदर चेक करो। ये वाला वर्ड दिया हुआ था, चेक कर लो। चलो, बुरो भी बोलते हैं, हच भी बोलते हैं, बुरो थोड़ा, ठीक है, किसी भी एनिमल के लिए बोल सकते हैं। रैबिट्स जो बना लेते हैं ना, होल सा घर सा बना लेते हैं जिसके अंदर रहते हैं, उसको बुरो भी बोल सकते हैं, हच भी बोल सकते हैं। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन पड़ा था वहां पे, हच था, बस फिर हच ही आएगा उसका मीनिंग। वेरी गुड। अ ग्रुप ऑफ फिश भी आया था, शॉल, ठीक है। 9th क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन कह रहे हैं? नमनदीप। ये देखो ना गाइस, 9th क्वेश्चन में वापस रिपीट कर रही हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया। अगर नन के साथ सेंटेंस शुरू हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है,
तो वर्ब भाई सिंगुलर भी आ सकता है, वर्ब प्लूरल भी आ सकता है। एग्जामिनर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देंगे या फिर बोथ का ऑप्शन पढ़ाएगा, हैज भी लग सकता है, हैव भी लग सकते हैं। मीनिंग ऑफ द इडियम एल्बो ग्रीस, हार्ड फिजिकल एफर्ट। एल्बो मतलब क्या होता है? एल्बो मतलब इसको बोलते हैं ना कूनी को, ठीक है। एल्बो, स्टे आइडल, वेले निकम्मे रहना, निखट्टू रहना, टू हेल्प या फिर हेल्प करना, ठीक है। चलो ओके, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। ये आंसर आएगा इसका, हार्ड फिजिकल एफर्ट। क्या कह रहे हो? ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है। ग्रुप ऑफ फिश को या तो स्कूल कह देते हैं या शोल कहते हैं, चेक कर लो। ग्रुप ऑफ फिश, कौन पूछ रहा था यहाँ पे? चेक कर लेना अपना आंसर, ठीक है। चलो चले नेक्स्ट, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, हेल्प नहीं हो सकता। एल्बो ग्रीज मतलब कूनिया मुक्के, मतलब बाजू जो भी है उन सबको ग्रीस लग जाना, मतलब बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग्स, कंसेंसस। संजय चेक कर लेना, ये आंसर मिल गया था आपको वहां पे। ग्रुप ऑफ फिश को कहते हैं स्कूल कह लो, शोल कह लो, मैंने लिख दिया है वहां पे। बिल्कुल सही कहा, कश्यप ने बिल्कुल सही कहा है, वेरी गुड। मेगा कपूर ए कह रहे हैं, अमृत राज ए कह रहे हैं, मोहम्मद मुनीफ सी कह रहे हैं, चेक कर लो। रजनीश बाला सी कह रहे हैं। भाई आराम से अपना खुद का स्पेलिंग लिखो। कल की क्लास में मैंने क्या बताया था आपको कि जब आपको मिस स्पेल्ट आते हैं उस वर्ड का आइडिया लेके इसमें से मत ढूंढो, आप अपनी नोटबुक पेन के ऊपर या फिर अपने हाथ के ऊपर वो स्पेलिंग लिख के देखो, फिर उसके साथ करो मैच, आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। बट अगर आप ढूंढने बैठ जाओगे तो पक्का, अगर आप श्योर नहीं हो तो आप गलत कर सकते हो वहां पे, ठीक है। हाँ जी, कंसेंसस बोलते हैं इसको, ठीक है। कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे? ए आंसर आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, बहुत सारे लोगों के बीच में अग्रीमेंट होना, अग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक जो लोग, बहुत ज्यादा लोगों का ग्रुप होता है, उनके बीच में कनकोड होना, उनके बीच में समझौता होना, उनके बीच में सहमति हो जाना, अग्रीमेंट को अकॉर्ड बोलते हैं। जब हम किसी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मतलब हम उसके बंदे के साथ अग्री कर रहे हैं। और क्या बोला जाता है इसको? कनकोड बोलते हैं। क्लियर, और क्या बोलते हैं इसको? अबाइड बोलते हैं। अबाइड के साथ हमेशा बाय प्रेपोजिशन लगता है। और क्या बोलते हैं? किसी को ओबे करना बोलते हैं, किसी के साथ सहमत होना बोलते हैं, ठीक है जी। समझ में आ गया? चलो ओके गाइस, ध्यान से करो सॉल्व। कंसेंसस, एग्रीमेंट, हारमनी बोलते हैं। निदिता बिल्कुल सही कहा आपने, हारमनी तालमेल होना, आपस में सहमति होना, ठीक है। चलो ओके। वेरी गुड। तो मतलब बी आंसर नहीं हो सकता, सी आंसर नहीं हो सकता, डी आंसर नहीं हो सकता, ओके। लो जी, ज्योति कह रहे समझौते वाली लाइफ नहीं जीनी चाहिए। वैसे भी अगर अपा हिटलर जैसे बन जाएंगे तो भी नहीं चलेगा भाई, ठीक है। ओके गाइस, चलो अब आप मुझे ये बताओ कि 12 में से 12 किसी के मार्क्स आए हैं? किसी के 12 में से 12 मार्क्स आए हैं? ओके लकी, श्योर, आई विल गिव, ठीक है। अगर आपके 12 में से 12 मार्क्स आए तो जल्दी से मुझे बताओ। आप प्लीज गिवन नंबर पे अपनी क्वेरीज कंफर्म कर लेना। चलो ठीक है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। एंड अगर मैं बात करूं आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं वापस बहुत जल्दी, ठीक है। बाय बाय गाइस। हाँ जी,
ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे स्माइलिंग ऑलवेज। वाहिगुरु जी ने याद रखा करो, चंगा चंगा बोलो, चंगा खाओ ते चंगा पढ़ो, बस। ठीक है, ये चांस दोबारा बहुत ही औखे मिलेंगे, अभी आपके पास चांस है, आप हार्ड वर्क कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। 12 में से 12 किसी के, ऋषभ के 9 मार्क्स हैं, अमर कह रहे हैं 12 मार्क्स हैं। डंकी की साउंड को क्या कहते हैं? डंकी की साउंड को, हाँ जी बिल्कुल, ये वाला साउंड होता है डंकी का, ही हा बोलते हैं, ही हा, मेरे हिसाब से तो चेक कर लो। ई और रे, ठीक है, अब चेक कर लो गाइस, इनमें से कौन सा वर्ड पड़ा था वहां पे, ही हा डंकी जैसे बोलते हैं। ठीक है, चलो, ब्रे वर्ड हो सकता है, चेक कर लेना इनमें से कौन सा वहां पे मीनिंग दिया हुआ था। आप देख सकते हो, बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था आपको, डंकी की साउंड को क्या बोला जाता है? ओके, बताओ मुझे साउंड को बोला वहां पे ऑप्शन क्या थी? हाँ जी संजय, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो गाइस, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम वापस बहुत जल्दी, तब के देख लिए, बाय, टेक केयर। ठीक है, आपको क्वेरी वाला नंबर दिया हुआ है ऊपर, 904 वाला नंबर दिया हुआ है, आप चेक कर लेना, थंबनेल के ऊपर पड़ा होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं थी, रेनू कह रहे हैं, ये तो होंगी, इन्हीं में से होएगा, ही हाँ हो सकता है या फिर ब्रे हो सकता है। प्रोस एंड कॉन, हर एक चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, इफेक्ट साइड इफेक्ट्स होते हैं, अच्छाइयां बुराइयां होती हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, चलो गाइस, ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर। चलो बाय बाय। हाँ, ब्रे ऑप्शन होगा, अमृतपाल कह रहे हैं ब्रे ऑप्शन था, ब्रे ही होगा, डेफिनेटली ब्रे होगा, ही हाँ मतलब नहीं हो सकता। चल ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।